साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में मेरे चैनल में मेरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जान रहे हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभी अपने अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में तो खैर 15 फरवरी के बाद से ही हो गई थी, लेकिन किस तरह की कहीं लापरवाही और किस तरह इस भर्ती में ऊहापोह की स्थिति हमेशा बनी रही, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर कल से कई साथी फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मार्केट में ये क्या न्यूज फैल गई कि पहले 1.5 गुना लिस्ट आएगी, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की तरह लोग बोल रहे हैं मेरिट बनेगी, 1.5 गुना लिस्ट आएगी, ये वो तमाम तरह के इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। और कब तक शासनादेश आएगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी क्या आ गई, इस तरह के कई सवाल आपके मन में चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो इस समय न्यूज़पेपर में तमाम सम्मानित समाचार पत्रों में आ रहा है तो बात सही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, प्राइमरी भर्ती की बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो वार्ता कर लेता हूं आपकी जूनियर एडेड की। जूनियर एडेड में साथियों ऐसा है कि ये चीज़ें जो आज मार्केट में फैली हैं, तमाम लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि इसमें क्या 1.5 गुना लिस्ट आएगी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था, आज से 1 से 1.5 साल पहले जब दिनेश सर थे, जब फ्लो चार्ट वगैरह बना था, उसी समय मैंने बताया था कि पहले 1.25 गुना अर्थात 1.25 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाने की मंशा है सरकार की, या वो ऐसा कहा जा रहा है। तो 1.25 गुना जब बुलाने की मंशा थी तो मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा कि वीडियोस में भी मैंने कहा था कि 1.25 गुना आप बुलाएंगे तो दिनेश सर को, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप 1.25 गुना बुलाएंगे तो प्रधानाध्यापक वगैरह में सीटें खाली चली जाएंगी। ये आप लोग ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो 1.5 साल पुरानी होगी। तो आप 1.5 गुना बुलाइए। तो उसमें सहमत हुए थे दिनेश सर, जब फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रहे थे, तो अपर शिक्षा निदेशक जी जो थे। तो आप समझिए कि 1.5 गुना जो उसी समय बताया था वीडियोस में है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि पहले काउंसलिंग अपने जिले में कराई जाएगी। अपने जिले मतलब जो जिस जिले का, जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो प्रयागराज में ही बीएसए ऑफिस में कराया जाएगा। उसके बाद उसको मेरिट लिस्ट 1.5 गुना अभ्यर्थियों से काउंसलिंग करा के लिस्ट भेज दी जाएगी और फाइनल जो लिस्ट होगी तुरंत जारी करके काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ये उस समय भी कहा गया था, ये आज मार्केट में फैल गया है, लोग इसी तरह बता रहे। तो भाई आज आपको पता चला, उसके जिम्मेदार तो हमें नहीं। आप 1.5 साल हमसे पीछे हैं, 2 साल पीछे जानकारी हो सकता है अब ये नीचे सचिवालय तक फैल गई हो बात, चपरासी लेवल तक तो लोगों को जानकारी हो रही हो। ये देखिए, जब निदेशालय ही नियमावली बनाती है, सब चीज़ यहीं से होता है। और मैंने और हमारी टीम ने बैठ के वो काम करवाया है। अब इसके ऊपर अगर वहाँ कुछ चेंजेस आती हैं, सीआरटीज वगैरह में डायरेक्टर सर बैठते हैं, वो कर दें या ऊपर कर दें तो अलग विषय। ये जो इनिशियल बात हुई थी, बेसिक बात हुई थी, नीचे बात हुई थी, ये यही प्रोसेस था। अब उस प्रोसेस को फिर से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या चेंजेस होती क्या नहीं होती, ये भविष्य के गर्त में है या शासन के हाथ में है। अब वो उस तरह भर्ती करते हैं नहीं करते, नई नियमावली बनाते हैं, वो अलग विषय। लेकिन यही तय हुआ था, जबकि 1.25 गुना हम बुलाएंगे प्रिंसिपल के भी और 1.25 गुना सहायक अध्यापक के भी। उसमें पहले अपने जिलों में काउंसलिंग कराई जाएगी। और कब काउंसलिंग? पहले फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, फॉर्म भरने के बाद 1.25 गुना उनकी लिस्ट निकाली जाएगी। फिर मेरे कहने से 1.5 गुना हो गया हो या उन्होंने किया हो, भगवान जी की, मैंने मुद्दा रखा था कि 1.5 गुना सर कम से कम बुलाइएगा। हालांकि शासन ने 1.25 गुना ही कहा था। मेरा सिर्फ प्रयास होता है, इम्प्लीमेंट हो गया तो मेरे वजह से वह नहीं हुआ तो भैया जय श्री राम। तो ये चीज़ें अब इसको मानो या न मानो आपके हाथ में। तो उस समय आपके जिले में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा 1.5 गुना, अगर लिस्ट 1.5 ही गुना मानते हैं, चर्चा करते हैं। उसके बाद उसमें बहुत से लोग जिस तरह की नियमावली शासनादेश में होगा, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, इन चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा कि विषय वाइज मेरिट बनेगी, कॉमन बनेगी, या कोई विषय एक सामाजिक का है, हिंदी में दे दिया, हिंदी वाला अंग्रेजी में दे दिया, अंग्रेजी वाला संस्कृत में दे दिया, संस्कृत वाला सामाजिक में दे दिया, गणित विज्ञान वाला सामाजिक में, सामाजिक वाला गणित विज्ञान, ये सब विषय मैं नहीं करूँगा। ये अब शासन और ये विवादित मुद्दा है, ये शासन और नियमावली तय करेगी। ये उनकी लीगल ओपिनियन वगैरह इसीलिए ली गई है, भर्ती इसीलिए लेट हुई। पूरे लीगल प्रकरण इन सब से गुजरने के बाद अब दूसरा चरण जो क्वेरीज आ रही, वो आरक्षण वगैरह का, वो भी क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई है, उसी वही सब चीज़ें चल रही।
अब कई लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर आप एडी बेसिक जी से मिल लीजिए, उनसे मैंने फ़ोन किया 4 बार, वो बोले दूसरी भर्ती को देखिए, ये करिए वो करिए। भाई आप क्यों बार बार फ़ोन करते हैं? जब पिछले हफ्ते मिला गया, 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया है, तो कम से कम 1 हफ्ते तो किसी को चैन की नींद लेने दीजिए, 1 हफ्ते तो सांस लेने दीजिए। अभी बुध बृहस्पतिवार को हम लोग मिले थे, उसके बाद 1 हफ्ता होगा। अब ये तो फिर आप वादा खिलाफी हो जाती। आप 1 हफ्ते का समय लेके आए, तीसरे दिन फिर किसी को उंगली करना शुरू कर दिए। जब इस तरह की चीजें करेंगे तो लोग नकारात्मकता व्यक्त करेंगे, गुस्सा होंगे ही, ब्लॉक करेंगे। और फिर या तो आप हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए, खुद ही कार्य कर लीजिए। जब टीम या साथी आपके जो जा रहे हैं, 1 हफ्ते का समय दिया उन्होंने, तो 1 हफ्ते तो कम से कम इंतजार कीजिए। और लोग स्वयं कहते हैं किसी को फोन मत करो, खुद फोन करोगे तो ये गलत चीजें हैं। यही जो लखनऊ में अगर अधिकारी नाराज होते हैं, तो प्रदेश का कहीं का भी अधिकारी हो, उसको जबरदस्ती परेशान करेंगे, दिन रात फोन करेंगे तो कोई भी नाराज होगा। मुझे स्वयं सुबह से शाम तक फोन करते लोग, कल से है दूसरे ग्रुप का टेलीग्राम का डालना, सर ये क्या सही है? अरे भैया हमसे क्यों पूछते हो? 50 बार कह चुका हूं। दूसरे ग्रुप का स्क्रीनशॉट, दूसरे ग्रुप का टेलीग्राम, दूसरे की वीडियो, भैया देखते हो तो उन्हीं से पूछो। हमारे पास कृपया करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी वीडियोस के बारे में पूछिए, मेरे चैनल के बारे में, जो टेलीग्राम उसके बारे में। किसी दूसरे का अगर आज के बाद पूछा तो मैं सीधा ब्लॉक करूंगा। कल से आप लोगों ने तंग कर रखा है कि सर ऐसी मेरिट बन रही, वैसे मेरिट। भैया ये मेरिट जो आज हंगामा लोग कर रहे हैं, ये मैं 1.5 साल पहले बता चुका हूं। या तो आप मेरी बात का भरोसा कर लीजिए, उधर कर लीजिए। एक तरफ नहीं चलोगे तो हमेशा यही होगा, जान लीजिए आप लोग। इसी तरह जो अब कोई हमसे 1.5 साल 2 साल पीछे है बुद्धि में, विवेक में, या जानकारी में, सूचना में, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है ना, वो आप समझिए। तो ये चीजें जब बताता हूं तो ऑथेंटिक बताता हूं। अभी कोई क्वेश्चन आपको, इसीलिए कहता हूं बार बार टेलीग्राम में जुड़िए, वहां प्रश्न पूछिए, आपको एक लाइन में उत्तर दे दिया जाए। कुछ तो कल देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक महिला संस्कृत का अनुवाद कुछ पूछ रही थी, उनको बता दिया, मेरे पास समय था। तो ये कोई चीज पूछिए तो आप उसका उचित उत्तर दिया जाए। कुछ साथी हमारे पूछ रहे थे किसका साइन होगा प्रधानाध्यापक अनुभव वाले में, उसका बता दिया गया हमारी टीम के द्वारा किसका साइन होगा। तो ये चीजें अगर पूछना है तो इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। ऑनलाइन चीजें हर चीज आपको नहीं बताई जा सकती। अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बाद जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था, सबसे पहले मैंने बताया था अपने वीडियोस में भी, कम्युनिटी पोस्ट में, हर जगह। वो सारा मुद्दा प्रकरण आप जानते हैं, उसको समझाने से फिर लंबा वीडियोस हो जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की करने की बॉल अब सिर्फ सरकार के पास है। आप लोगों को कितना प्रयास होगा, सरकार से किस तरह आप लोग करवा सकते हैं, अनुनय विनय करके या किस तरह के माध्यम से, ये आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि बिल्कुल प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने की पूरी अब संभावना बन चुकी है, इसलिए तैयारी करते रहिए। प्राइमरी शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से आएगी। 27,713 जो सीटें खाली रह गई थी उस समय माननीय कोर्ट ने, डबल बेंच ने कहा भी था कि ये इसको तुरंत 2 महीने के अंदर सरकार भर्ती करे। उसके स्पेशल फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां से भी यही डबल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है। तो इस तरह प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बिल्कुल आश जगी है। साथियों का प्रयास भी किया जा रहा है। कई साथी जो प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, कल भी मैं उधर से आ रहा था तो साथी खड़े थे, मैं देखा, सोचा रुक जाऊं, लेकिन और हमारे साथ कुछ साथी थे तो मैं जल्दी में फिर चला आया, रुका नहीं, उनसे मिलता, कम से कम उनको देखता, उनको क्या बातें चीजें तमाम करता। तो ये चीजें साथी और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की आपको फिर से बता दूं, जिला आवंटन के लिए भी हम लोग प्रयास करें कि कम से कम जिला आवंटन और मंडल स्तर पे तो नियुक्ति मिल जाए। अगर जिला अपना नहीं मिल पा रहा है किसी को तो मंडल उसका मिले। दूसरी चीज ये प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल प्रयास करेंगे। इस प्रयास में आप देखिए 1% इधर से उधर होगा नहीं। हमारे जो साथी, आप लोग भी बताइएगा, साथियों को जागरूक भी कीजिएगा कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे, इसका प्रयास पूरी तरीके से है। दूसरी चीज, कोर्ट में देखिए मैनेजमेंट केस की हो ही गया है, डेट लग गई है। और एक चीज बता दूं कि जो ये फाइनल इसका है 16 तारीख से चल रहा है विधानसभा, इसमें भी सत्र उठाने की आपको बात बता ही चुका हूं कि 2 विधायकों से पहले से बता देता हूं। उन्हीं लोग गोपनीय वाले उसको भी अपना बता देंगे, क्योंकि दूसरे को अपना बताना तो बढ़िया आता है। कि हमारी बात राज बहादुर सिंह चंदेल जी से हो गई, सारे उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए 1 हफ्ते, कई बार था, पेपर वगैरह में भी आ चुका है। रविदास मेहरोत्रा जी माननीय विधायक जो हैं सदर के, वो तो उस समय भी जब आपके धरने में आए थे, जब हम लोग नौकरी में नहीं थे, तो वो उस समय भी उन्होंने कहा था कि अभी लिखवा दिया हमने, और पंडित जी से सब तमाम चीज़ अब क्या बताऊं उसके विषय। तो इन दोनों विधायकों से और
एक और एक विधायक हैं, उनसे भी वो कई बार उठा चुके हैं संसद में, अतरौलिया के। उनके हमारे साथी जो संग्राम सिंह यादव जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम साथी से एक हैं, आप लोग जानते हैं सब, तो वो भी उठा सकते हैं। तो ये 3 लोगों, 2 से तो मेरी बात हो चुकी है, तीसरे वाले से अभी मेरी वार्ता नहीं हुई उनके माध्यम से, लेकिन 2 से तो मेरी परमानेंटली बात होती रहती है जो भी। तो ये बिल्कुल उठेगा मुद्दा। उसके पहले अगर आ जाता है शासनादेश तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा। आज 10 तारीख हो ही गई, आ जाता है 5-7 दिन में तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतनी जल्दी इसलिए नहीं आया क्योंकि एडी बेसिक जी ने जो कहा था कि 1 हफ्ते रुकिए तो ये भेजेंगे, फिर प्रस्ताव होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है। तो अब ये निश्चित हो गया है कि आपका 16 तारीख को शासन जो शुरू हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 1% है प्रयास, इसलिए बोलता हूँ, मान लीजिए न समय मिला हो, समय कम कर दें किसी को, या सरकार की किरकिर की वजह से न समय उनको दे इस विषय पे, इसलिए बोलता हूँ। लेकिन 99% उम्मीद है कि आपका फिर से उठेगा मुद्दा। तो सारा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से देखिए, एक दिन में 2-2 बार, और उन्हीं का ये प्रयास रहा है, उन्हीं हमारे साथियों के प्रयास के कारण ही लगातार जो रिमाइंडर जारी हुए सिर्फ उन्हीं की वजह से देर है, उन्हीं की वजह से हुआ है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उस दिन कौतूहलवश दोनों को देखा और बोला, अरे इसी भर्ती के तो एक मिला था अभी अभ्यर्थी, दूसरे आप, तो उनको लगा कि वास्तव में ये अभ्यर्थी परेशान हैं, तभी उन्होंने। और देखिए आप 2 दिन बाद ही रिमाइंडर, जबकि इतनी जल्दी रिमाइंडर, आप लोग जो इसमें पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर को तमाम टाइम बाउंड करा रहे हैं, वो 5-6वें-7वें रिमाइंडर में ऐसे ही होता ही है, जो लोग जानते ही होंगे। इतनी जल्दी रिमाइंडर्स नहीं आते, लेकिन वो किसका असर है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का असर पड़ा कि नहीं पड़ा। नहीं, रिमाइंडर कम से कम 1 हफ्ता भाई पहुंचने प्रोसेस भी तो होता है, भले मेल हो, लेकिन पुटाफोट आप सब जानते हैं, जो इसमें लोग नौकरी में है, पुराने नौकरी बाबूज वगैरह में, इधर उधर वाली नौकरी से नहीं बोल रहा हूँ, या हाईकोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, या इसमें बहुत सारे अधिकारी भी देखते हैं, तो आप सभी लोगों को पता हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, हमको आशीर्वाद इस भर्ती के लिए मिला, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये भर्ती जल्द भी पूर्ण होगी। तो ये साथी, और देखिए भर्ती में क्योंकि पहली बार है, इससे तमाम इसमें पेच हैं। अधिकारियों ने ये किसी शासन की गलती नहीं कर सकते, अधिकारियों की जो जल्दी आनन फानन में करने से, क्योंकि आज इनको पता है 2 साल रहेंगे, 4 साल हट गए, आनन फानन में जारी कर दिया, जबकि ये पूरी तरीके से भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, उन्हीं की अगुवाई में। अब वो तो बना नहीं रहे नियमावली। हाँ, ये चीज़ है कि अब इनको टाइट पैच करना था कि इस तरह की जो बदनामी ये करा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। फिलहाल अंत भला तो सब भला, लेकिन 4 साल का हमारा जो नुकसान हुआ है, जो जीवन खराब, उसकी शायद भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहुत नुकसान हुआ। जो 7 छात्र चयनित होते, जो नहीं भी चयनित होते, वो भी UFO में फंसे अभी, कम से कम उनको जो मानसिक प्रताड़ना है वो ना मिलती। तो और एक चीज़ और साथियों से कहना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है जब परेशान सब होता है तो सिर्फ नागेंद्र पांडे को ही फ़ोन करता है, तो आप उसी तरह प्यार से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जब नागेंद्र पांडे आपके हर सुख दुख, हर लड़ाई में तैयार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरे साथियों से जो भर्ती प्राइमरी के हैं, चाहे जूनियर के हैं, चाहे TGT PGT के साथी हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में सब देखा जाएगा। TGT PGT एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए, और सीट बढ़ने की संभावनाओं में तमाम साथी प्रयास कर रहे हैं, उन सभी का आप लोग साथ भी दीजिए। अगर हो जाए, पोर्टल खुल जाए तो अच्छी बात है भाई। अभी 4 महीने 5 महीने एग्ज़ाम को हैं, तो पोर्टल खुलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है साथियों, ये जानकारी थी, तो परेशान मत होइए, अभी सिर्फ शासनादेश का इंतज़ार कीजिए, और इस तरह की तमाम न्यूज़ आएंगी, तमाम चीज़ें आएंगी, उससे परेशान आप बिल्कुल विचलित मत होइए, विश्वास बनाए रहिए। कोई चीज़ें की भी दिक्कत हो, हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, फालतू टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए हमारे एक लेखपाल साथी का भी IAS मेंस इंटरव्यू के लिए आए, उनको बहुत बहुत बधाई। हम लोग साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो लोग पढ़ भी रहे हैं। अभी कई साथी PCS वगैरह में 4-4 हमारे साथ लेखपाल में है, 4-4 उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेंस दिए हैं। ऐसे विद्वान साथी, और जूनियर में भी हैं वो साथी जूनियर में। आप एक दिन याद होगा कि वो हमारे साथ गए भी थे एडी बेसिक जी से मिलने। तो ऐसे साथी हैं कि लगातार तैयारी कर रहे हैं, PCS में IAS में हो रहे हैं। तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिखिए। तनाव बिल्कुल मत लीजिए, तैयारी बनाए रहिए। आप अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करें, और खुश रहिए। खुश रह के अच्छे काम कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।